बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है कि प्रूव दैट एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। एल्टीट्यूड्स क्या होता है? एल्टीट्यूड्स इस तरह बनाए जाते हैं, मसलन ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के ना तीन वर्टिक्स होती हैं, यानी कि तीन कोने होते हैं। हर कोने से ना आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। मसलन ये हमारे पास एक वर्टिक्स है, तो इससे बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ अगर हम आए, एक लाइन यूं सीधी ड्रा करें जो कि निचली लाइन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये इसका क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड कहलाता है। तो एक एल्टीट्यूड इसका ये बन गया जो कि ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसी तरह एक और मैं एल्टीट्यूड बनाता हूँ। मसलन अगर ये हमारे पास वर्टिक्स है, इस वर्टिक्स से अगर हम इस तरह लाइन ड्रा करें कि जो इसके ऑपोजिट साइड है, यानी कि बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट साइड है उसके ऊपर इस जगह पर 90 डिग्री बने, एक वर्टिक्स ये बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक और वर्टिक्स बनाना चाहूँ तो मैं इधर से बना लेता हूँ। मसलन ये हमारे पास वर्टिक्स है और इसके ये अपोजिट साइड है, इसके ऊपर ना इस जगह पर ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, और ये जो लाइन है ना, ये इसके एल्टीट्यूड कहलाती है। अच्छा, ये तीनों की तीनों लाइनें ना एक पॉइंट में से गुजरती हैं, यानी कि इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, अगर तमाम की तमाम जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो सेम हो, तो फिर हम क्या कहते हैं? ये क्या है जी? कंग्रुएंट है। तो इस चीज को हमने ना प्रूव करना है। तो इधर जरा ट्राई एंगल ना बिल्कुल जिस तरह ट्राई एंगल है ना, इसका ये दो साइड्स इक्वल है, एक साइड जरा थोड़ी सी बड़ी बनी हुई है, इस वजह से ना इसके एल्टीट्यूड्स की जरा सही समझ नहीं आ रही है। तो एल्टीट्यूड्स मैंने आपको बता दिया कि अगर यूं ट्राई एंगल बनी हो तो किसी किस्म की भी ट्राई एंगल हो सकती है, रेक्ट यानी कि 90 डिग्री वाली हो, क्या स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, तो उसके वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। हर ट्राइंगल में तीन एल्टीट्यूड्स होते हैं, और तीनों के तीनों एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? कंग्रुएंट होते हैं, यानी कि सेम पॉइंट में से ना वो गुजर रहे होते हैं। इस चीज को हमने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए ना हम ये कंसीडर करेंगे, हमारे पास ना एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है जी? ए बी सी। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। अब वो कह रहे हैं कि लेट द एल्टीट्यूड ए डी, ये ए से डी की तरफ ये एल्टीट्यूड बना हुआ है। ये एल्टीट्यूड किसके ऊपर है? बीई के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ये एल्टीट्यूड है, और ये किस लाइन के ऊपर है? बी सी। जो लाइन हमारे पास है, कौन सी लाइन? बी सी। ये बी सी के ऊपर ना हमने इसको ड्रा किया है, और ए से हमने बी सी के ऊपर ड्रा किया है। अच्छा, एक तो ये एल्टीट्यूड हो गया, इस एल्टीट्यूड का नाम क्या है जी? ए डी। एक तो ये एल्टीट्यूड आ गया। दूसरे नंबर पर एल्टीट्यूड कौन सा है? ये जो बी से किधर आ रहा है जी? ई के ऊपर, यानी कि ई के ऊपर बीई। एक ये एल्टीट्यूड हो गया, और ये दोनों किसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो सी से एफ है ना, ये भी एल्टीट्यूड है। तो हम दो एल्टीट्यूड लेकर ना तीसरा खुद बना लेंगे। तो जब दो एल्टीट्यूड से तीसरा एल्टीट्यूड खुद बनाया जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि वो तीसरा भी ना उसी में से गुजर रहा है और वो कंग्रुएंट है। तो इसका तरीका क्या है कि हमने दो एल्टीट्यूड्स लेने हैं, और दो एल्टीट्यूड से हमने तीसरा एल्टीट्यूड खुद जो है ना प्रूव कर देना कि जी वो इसके एल्टीट्यूड है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो तीनों है ना सेम पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो लेट द एल्टीट्यूड ए डी एंड बी ई, ये जो दो मैंने रेड कलर के ड्रा किए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ओ पॉइंट के ऊपर ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी विल शो डैट, फिर हमने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास तीसरा एल्टीट्यूड है ना इसका, यानी कि ये वाला सी एफ, ये जो एल्टीट्यूड है सी एफ, तो वी विल शो डैट सी एफ आल्सो पास थ्रू ओ, जो सी एफ है वो भी ओ में से पास कर रहा है। ये चीज हमने क्या करनी है? शो करनी है। और दूसरी बात ये शो करनी है कि इस परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये लाइन का नाम क्या है? ए बी है। इस लाइन के ऊपर ये जो सी एफ है ना, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और दूसरा सी एफ वो किस में से पास कर रहा है जी? ओ में से पास कर रहा है। अगर ये दो बातें हमने प्रूव कर दी
तो इसका मतलब होगा कि तमाम के तमाम जो एल्टीट्यूड्स हैं वो क्या हैं जी, कंग्रेंट हैं। तो एल्टीट्यूड क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर एंगल बन रहा होता है ऑपोजिट साइड पर, तो ये भी चीज हमने ना साबित करनी है कि ये जो लाइन है सी एफ, ये परपेंडिकुलर है और ओ के अंदर से ना ये गुजरेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। हम कहेंगे जी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। और इसी तरह जो ओ ए है, यानी कि ये ओ से ए जो फासला है, ये इस जगह पर ओ है और इधर क्या है ए। ओ ए को हम जाहिर करेंगे ए वेक्टर से। अच्छा, इसी तरह जो ओ बी है, यानी कि यहां से यहां तक ये जो इस तरह ओ बी, इधर मैं बना देता हूँ ये ओ से बी। तो ओ से जो बी तक है वेक्टर, इसको हम ना नाम दे देंगे कौन से वेक्टर का जी, बी वेक्टर का नाम दे देंगे, ये इधर बताया हुआ है। और ओ से सी जो वेक्टर है उसका जो नाम है, ये जो ऊपर की तरफ बन रहा है छोटा सा वेक्टर, ये इस जगह पर, ये वाला जो है ना यहां से लेकर यहां तक, ये वाला ओ से सी तक, ये जो वेक्टर है ना इसका नाम उन्होंने क्या कह दिया जी, सी वेक्टर कह दिया। ये ना ड्रा इसी तरह किए जाते हैं, एक बार मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मसलन इसका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। इधर से ये वाला जो वेक्टर है इसका नाम होगा ए वेक्टर। ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। ओ से बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर जो है ना वो बी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, फिर ओ से सी वेक्टर, इसके ऊपर यूं लाइन लगा ली वेक्टर को शो कर, यानी कि ये वाला जो है ओ सी किसके बराबर है, सी वेक्टर के बराबर है। ये हमने ना लेट कर लिया, इनके ये हमने नाम रख लिए, ये चीज ये इस चीज के बराबर है। अच्छा, उसके बाद इधर इन्होंने ये बताया कि जो ए डी, इधर ना डी आना था, ए पी नहीं है, ये ए डी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। जो ए डी है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। वो किस तरह, ये मैं आपको जरा इसको ना छोटा करके दिखाता हूँ, अगर तो नजर आ गया। ए डी जो है ना वो सी डी के, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये सही नजर नहीं आ रहा, इसको जरा बड़ा करके देखते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है ए डी, जो ए डी है वो कौन सी साइड थी, वो इस तरह साइड थी। इधर हम ऐसे करते हैं, ड्रा कर लेते हैं, ताकि फिर बार बार ना हमें मूव ना होना पड़े, दूसरी तरफ ना जाना पड़े। तो इधर मैं यूं ड्रा कर लेता हूँ, ये हमने ड्रा कर लिया जी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इधर ना ओ पॉइंट था, तो ये बन गया जी ए डी। ये जो ए डी है ये बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर इसी तरह यहाँ जगह थी ओ, अगर मैं कहूँ ना ओ ए, ओ ए भी परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। क्यों, ओ ए छोटी लाइन है और ए डी जो है ना वो बड़ी लाइन है, यानी कि एक लाइन इस तरह, इस लाइन का मैंने नाम दे दिया जी ओ ए। अच्छा, अगर ये लाइन हो ए से डी तक, ये ए और ये डी है, ये दोनों लाइनें जो है ना बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बी और ये सी है। एक मिनट, ये ऊपर जरा थोड़ा सा हो गया, इसको मैं जरा नीचे कर लूं। हाँ जी, ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए डी और बी सी को देखें परपेंडिकुलर है, ओ ए और बी सी को देखें तो वो भी परपेंडिकुलर है। तो ये वाली चीज अगर हम प्रूव कर दें ना, ओ ए बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ए डी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये दोनों सेम ही बात है। अब इसको अगर हमने प्रूव करना ना, ओ ए डॉट बी सी, तो ओ ए को हम क्या लिखेंगे, ओ ए को हम लिख लेंगे ए वेक्टर। अच्छा, हमारे पास था हमारे पास क्या था, ओ ए था। अब इधर क्या लिखा हुआ है, ए ओ लिखा हुआ है, इस वजह से ना इसको माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि ओ ए किसके बराबर है, ए के, और ए ओ किसके बराबर है, माइनस ए वेक्टर क्या है, तो इधर माइनस ए लिख लिया। बी सी, तो पहले हमने सी को लिखना होता है, फिर बी को, सी माइनस बी लिखते हैं, तो ये चीज हमने लिख ली। अच्छा, अब ये जो माइनस ए है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस ए डॉट सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए डॉट बी, ये चीज बन जाएगी। तो ये हमने ना एक इक्वेशन बना ली है। अच्छा, अब इसी तरह ना हमने ये यहां से लेकर यहाँ तक ये बी ई था, यानी कि ये वाला जो एल्टीट्यूड था इसका नाम क्या था, बी ई। बी ई किसके ऊपर परपेंडिकुलर था, जो बी ई था ना ये परपेंडिकुलर था सी ए के ऊपर। अच्छा, ये जो बी ई है ना इसको हम बी ओ भी कह सकते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, बी ई। और अगर यहां से लेकर हम ओ तक आए तो इसको हम ना बी ओ भी कह सकते हैं। जो बी ओ है वो भी परपेंडिकुलर होगा
सी ए के ऊपर। सिर्फ फर्क ये है, बीच में ये थोड़ी सी जगह खाली रह जाएगी। लेकिन जो बी ओ है वो भी सी ए के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बी ओ को हम क्या लिखेंगे, माइनस बी, क्योंकि ओ भी बी के बराबर होता है और बी ओ माइनस बी के बराबर होता है। इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो फिर सी ए को हम लिखेंगे ए माइनस सी, इसको ए माइनस सी लिख लेंगे। ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। फिर ये बन जाएगा जी माइनस बी डॉट ए, और ये क्या बन जाएगा, प्लस बी डॉट सी बन जाएगा। अब हमने ना दोनों इक्वेशंस को ना ऐड करना है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। ये पहले हमने लिख ली जी पहली इक्वेशन, फिर लिखा प्लस, फिर लिखी दूसरी इक्वेशन, और दोनों की राइट साइड पर जीरो जीरो, तो इधर जीरो ही रहेगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये दो चीजें बचेंगी। ये वाली मैंने इधर लिख ली और इसको मैंने इस साइड पर लिख लिया। अच्छा, अब ये जो चीज हमने लिखी है ना, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। ये जो सी वेक्टर है, दोनों में से बाहर कॉमन लिया जा सकता है। ये बाहर कॉमन आ गया। अगर हम चाहें तो माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब जीरो को भी अगर हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो जीरो ही रहेगा। तो ये बी माइनस ए डॉट माइनस सी, बी डॉट ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ए बी, और माइनस सी का क्या मतलब है, सी ओ। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है इसके ऊपर सी ओ क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो किस तरह, मसलन इस जगह पर अगर मैं यूं ड्रा करूं ये डायग्राम, एक मिनट इधर मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये जो है सीओ, ये सीओ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसको हम सी एफ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसको आगे को यूं ड्रा करें ना, तो ये सी एफ भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ये इधर हम बात करें, हम कहेंगे सी ओ जो है ना वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो सी एफ है वो भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दस सी ओ इज द एल्टीट्यूड, सी एफ जो सी एफ है ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बन गया। और ये गुजर कहाँ से रहा है, ओ में से गुजर रहा है, क्योंकि सी ओ और सी एफ ये चीज शो कर रहा है कि ये किधर से पास हो रहा है, थ्रू ओ। यानी कि ये ऐसा एल्टीट्यूड है जो ओ में से पास हो रहा है। तो ये हमने दो बातें प्रूव करनी थी, हैंस द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। तो ये जो एल्टीट्यूड्स हैं तीन ट्राइंगल के, वो क्या है, कंग्रेंट है। तो इस तरह ना इसको प्रूव किया जाता है। एक दफा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने ये प्रूव करना है जी, ए डी जो है ये सी बी या बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कहेंगे जी ये ओ ए बी है। अच्छा, आपका मैसेज आया है, वो भी मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, बी माइनस ए और माइनस वन से मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक मिनट में जरा देख लेता हूँ किस स्टेप में आप पूछना चाह रही हैं। ये वाली चीज ये है ना, जब चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, मसलन यूं लिखा हो टू मल्टीप्लाई थ्री, यानी कि दो चीजें हैं, और एक चलो यूं मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सिर्फ एक नंबर के साथ करते हैं। मसलन यूं लिखते हैं माइनस वन, इधर भी लिख लिया मल्टीप्लाई में, और इधर भी ना हमने मल्टी ब्रैकेट में माइनस वन लिख लिया। तो अब अगर तो होता ना बीच में कोई यानी कि अब ये यूं अगर लिखा हो जी, मसलन यहाँ अगर लिखा होता वन प्लस थ्री लिखा होता, तो फिर भी ना इसने बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो अब चीज लिखी हुई है ना, इसको अगर हम अब मजीद सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो ये वाली जो टर्म है ना इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने ना ये माइनस सी को ही लेना है। माइनस सी किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। इस वजह से ना माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ ना एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, बार वाली टर्म के साथ जो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, फिर वो जो दो टर्म्स है ना माइनस वन और मसलन ये सी है, तो वो माइनस सी बन जाएगा। फिर इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नहीं होता कि दो बार माइनस नहीं लिखना है। अगर दो बार माइनस लिखा ना, मसलन एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो दो बार माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने क्या किया, हमने तो माइनस वन से सिर्फ मल्टीप्लाई किया, इस वजह से ना एक दफा इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
तो फिर वो वाली जो टर्म होती है ना वो बाद में अंदर जाके मल्टीप्लाई होती है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया या दोबारा समझाऊं? हो गया। अच्छा चलें ठीक है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन था इसमें सॉल्व होना था। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राई एंगल वाला क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ना पहले ना ये सेकंड ईयर में होता था, यानी कि जो सेकंड ईयर की बुक थी उसके अंदर ना ये वाला 7वां चैप्टर था, और उसमें ना ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता था कि प्रूव करें जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राई एंगल है वो कंग्रेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता था, और ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता था। शो डैट एंगल इन अ सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री वो एंगल बनता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं।